नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विप्स के ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं हूं प्रियंगु मिश्रा। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष संस्कृत विषय में लेकर के आया हूं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र जो कि संस्कृत विषय का आधार है, संस्कृत व्याकरण की नींव है। पूरा संस्कृत व्याकरण इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से ही बना है। मित्रों, माहेश्वर सूत्रों को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, माहेश्वर सूत्र कैसे प्राप्त हुए, किसे प्राप्त हुए। तो मित्रों, ये समझने के लिए एक श्लोक आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे होंगे। इस श्लोक के माध्यम से हम समझते हैं। मित्रों देखिए, जो श्लोक है एक बार हम इस श्लोक का वाचन करते हैं, ठीक है। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंच बारम उद्धरतु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। मित्रों, एक कथा प्राप्त होती है कि महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर की तपस्या की, घोर तपस्या की, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने अपना नृत्य आरंभ किया। मित्रों, इसके आगे की कथा इस श्लोक के माध्यम से हम समझते हैं। पहली पंक्ति है नृत्तावसाने नटराज राजो, अर्थात नटराज राज कहते हैं भगवान शंकर को। भगवान शंकर नटराज राज हैं। नटराज राजा नृत्तावसाने, अवसान कहते हैं मित्रों किसी कार्य के विश्राम समय को या किसी कार्य के समापन काल को अवसान कहते हैं। तो श्लोक बता रहा है नटराज राज यानी भगवान शंकर ने नृत्य के अवसान पर, नृत्य के विश्राम समय में ननाद ढक्काम नव पंच बारम, ढक्काम संस्कृत में कहते हैं डमरू को, ढक्काम ननाद डमरू को बजाया। और कितनी बार बजाया? तो आगे कहा नव पंच बारम। नव संस्कृत में कहते हैं 9 को और पंच कहते हैं 5 को। 9 और 5 बार बजाया, तो 9 और 5 कितने हो गए? 14 बार बजाया, ठीक है। आगे पंक्ति कह रही है उद्धरतु कामः सनकादि सिद्धान। क्यों बजाया? बजाने का कारण क्या रहा? तो बताया सनकादि सिद्धान उद्धरतु कामः। सनक आदि अर्थात ये 4 ऋषि थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों ऋषि थे। आदि ऋषियों, आदि सिद्धों के उद्धार की कामना से, उनको ज्ञान प्राप्त कराने की कामना से एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम, इस पूरे विमर्श में इन 14 सूत्रों में हमें क्या प्राप्त हुआ, इसमें क्या था? तो अंत में कहा शिवसूत्र जालम। जाल कहते हैं समूह को, अर्थात इन पूरे श्लोक में, पूरे 14 सूत्रों में शिव सूत्रों का जाल यानी कि समूह प्रकट हुआ, हमें समूह प्राप्त हुआ। तो मित्रों, ये श्लोक के माध्यम से आपने कथा जानी। अब हम आते हैं माहेश्वर सूत्रों पर, ठीक है। मित्रों, जैसा कि हमने अभी बताया भगवान शंकर ने 14 बार डमरू बजाया, तो 14 बार डमरू बजाने से 14 ही माहेश्वर सूत्र निकले। तो आइए मित्रों, पहले हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, फिर समझेंगे पूरे माहेश्वर सूत्रों के बारे में। तो पहला सूत्र है अ ई ऊर्ण, दूसरा है रील रे क, तीसरा है ए ओंग, चतुर्थ है आई औच, पांचवा है हय वर ट, छठवां सूत्र है लण, और सातवां है यम गण नम। ये 7 हो गए। आगे लिखते हैं। 8वां है झ भ इयं, 9वां सूत्र है घ ढ ध स, 10वां है ज ब ग ड द श,
11वां ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, स श स र, और अंतिम सूत्र है हल। मित्रों आप ये जो देख रहे हैं ये ही 14 सूत्र हैं जो भगवान शंकर के डमरू बजाने से निकले थे। मित्रों एक बार इन सूत्रों का हम लोग पाठ करते हैं। अ ई ऊण रील रेक ए ओंग ऐ औच हय बरट लन यम गण नम झ भय घ ढ धस जब गड दस ख फ छ ठ थ च ट तव क प य स श सर हल। मित्रों ये हैं माहेश्वर सूत्र। इसमें देखेंगे सभी स्वर व्यंजन समाहित हैं। प्रारंभ के जो ये आपको 4 सूत्र दिख रहे हैं ये 4 सूत्रों में स्वर कहे गए हैं। और मित्रों एक बात और ध्यान देनी है, इन माहेश्वर सूत्रों का जो अंतिम अक्षर आप देख रहे हैं अंतिम अक्षर हलंत है, अंतिम अक्षर हलंत है। और जो हलंत है उसको आप गोला कर लीजिए, अर्थात जो अंतिम हलंत अक्षर है ये इत वर्ण है। इसका नाम क्या है? इत। अर्थात इत क्या है? इस वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है और जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तो अगर प्रश्न आया कि माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण कितने हैं तो मित्रों 14 हैं। क्यों? क्योंकि 14 ही सूत्र हैं और हर सूत्र का अंतिम वर्ण इत संज्ञक वर्ण है। ठीक है, आगे देखिए हमने कहा इन्हीं में स्वर और व्यंजन गिने गए हैं। तो मित्रों प्रारंभ के जो 4 सूत्र हैं ऐ उण रील ऋक ए ओंग ऐ औच, इन 4 सूत्रों में स्वर कहे गए हैं। अब देखिए संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 9 स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये ही 9 सूत्र हैं। ठीक है, अब देखिए 9 स्वर हो गए। अब इन 9 स्वरों में मूल स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं। तो जो प्रारंभ के ये 2 सूत्र हैं इन 2 सूत्रों में मूल स्वर कहे गए हैं। तो मित्रों मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर हैं 5। कितने हैं? 5। कौन कौन से? अ ई उ री री, ये हमारे 5 मूल स्वर हैं। इसके बाद जो लास्ट के 4 हैं ए ओ ऐ औ, इनको मिश्रित स्वर कहा जाता है या दीर्घ स्वर कहा जाता है। क्योंकि मित्रों ये जो 4 सूत्र हैं ये 4 स्वर हैं, इन 2 स्वरों को मिलाकर के बने हैं। जैसे ए है, ए आ प्लस ई को मिलाकर के ए बना है, आ प्लस ई को मिलाकर के ए बना है। और ओ जो है आ प्लस उ को मिलाकर के ओ बना है। ठीक है, और आगे है ऐ, ऐ कैसे बना है? आ प्लस ए को मिलाकर के ऐ बना है। और औ आ प्लस ओ को मिलाकर के औ बना है। मित्रों ये 9 स्वर हैं। 9 में हमारे 5 हिरस्व कहें या मूल स्वर हैं। पीछे के जो 4 स्वर हैं ये 4 दीर्घ या मिश्रित स्वर हैं। तो हमारे इस प्रकार से 9 स्वर हो गए। आगे इन 4 सूत्रों में तो स्वर हो गए, पीछे के जो यहां से लेकर के हल तक 10 सूत्र बचे, इन 10 सूत्रों में व्यंजन कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? व्यंजन। देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे, है वर्ट के हा से और हल के ला तक सभी व्यंजन हैं। और संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। कितनी? 33। मित्रों देख लीजिए, है वर्ट के हा से लेकर के हल के ला तक सभी व्यंजन हैं। हा य ब र ल य म ग न न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स ह। मित्रों आपने देखा अभी हमने जो व्यंजन बोले इन व्यंजनों में जो अंतिम अक्षर है इसको काउंट नहीं किया।
क्योंकि अंतिम अक्षर हमने बताया इत है और जो इत वर्ण होता है उसको नहीं गिना जाता है। तो आपको हर सूत्र का अंतिम अक्षर नहीं गिनना है, केवल पहले के जो हैं ये ही व्यंजन कहे गए हैं। मित्रों देखिए इसमें भी एक क्रम है कि पाणिनि जी ने इन सूत्रों में स्वरों और व्यंजन को किस प्रकार से रखा है। तो सबसे पहले है हा या ब र, सबसे पहले व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। जो हा को छोड़ देंगे तो 4 बचेंगे, या ब र ल, ये 4 अंतस्थ व्यंजन कहे गए हैं। उसके बाद मित्रों ये जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीछे हमारे यहाँ संस्कृत में 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो सबसे पहले 5वें अक्षर से प्रारंभ किया गया है। पहले 5वें अक्षर हैं, फिर चौथे अक्षर हैं, फिर तीसरे अक्षर हैं, फिर दूसरे अक्षर हैं, फिर पहले अक्षर हैं। मित्रों देखिए य म ग न न, ये 5 अक्षर हो गए, ये 5। झ भ घ ढ ध, ये चौथे अक्षर हो गए। ज ब ग ड द, ये तीसरे अक्षर हो गए। आगे है ख फ छ ठ थ च ट, ये यहाँ पर दूसरे हो गए, और च ट त क प, ये पहले अक्षर हो गए। आगे है सा सा स हा, अंत में ऊष्म व्यंजन कहे गए हैं। इस प्रकार से मित्रों इसमें 4 सूत्रों में स्वर समाहित हैं और पीछे के 10 सूत्रों में व्यंजन समाहित हैं। तो मित्रों स्वरों की संख्या कितनी है? संस्कृत में 9 है और व्यंजन 33 हैं। इस प्रकार से कुल वर्ण इसमें 42 वर्ण समाहित हैं। तो मित्रों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है तो 9 है, और ये पूछा जाए उन स्वरों में मूल स्वर कितने हैं तो मूल स्वर हमारे 5 हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री और री। ठीक है। पीछे के जो 4 हैं ए, ओ, ऐ, औ, ये 4 मिश्रित स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं। ठीक है। आगे से यहां से लेकर के हल तक इन 10 सूत्रों में व्यंजन समाहित हैं। मित्रों देखिए ये स्वर है तो हम आज से चाकू मिला देंगे तो स्वरों का एक और नाम है जिसे कहते हैं अच। क्या कहते हैं? यहां से लेकर यहां तक स्वर है तो इसके आज से चाकू मिलाया तो बन गया अच। अच को कहने से इसके अंदर के जो भी अक्षर हैं, जो भी वर्ण हैं, उन सब का बोध हमें होता है, इसीलिए स्वरों का एक नाम अच भी है। इसी प्रकार से मित्रों व्यंजन है, व्यंजन का एक नाम हल भी है। क्या कहते हैं? हल। हल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ तक तो स्वर हो गए, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करके ला तक आएंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी व्यंजन कहे गए हैं। तो मित्रों इस प्रकार से हमारे 33 व्यंजन हैं। अब मित्रों प्रश्न आता है कि पेपर में इनसे प्रश्न कैसे आएंगे? तो मित्रों ये पूछ लेता है कि वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 9 हैं। व्यंजन कितने हैं? तो 33 व्यंजन हैं। ठीक है मित्रों, ये समझ गए। आप लोग चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मित्रों अब हम बात करेंगे कि जो माहेश्वर सूत्र हैं इनको और क्या कहते हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है कि माहेश्वर सूत्रों का कोई दूसरा नाम दे दिया तो हम लोग वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मित्रों जो माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर सूत्र का एक नाम और है जिसे कहते हैं शिव सूत्र। क्या कहते हैं? शिव सूत्र। क्योंकि भगवान शंकर का ही नाम शिव है, भगवान शंकर का ही नाम महेश है। तो जो भगवान शंकर के डमरू से निकले, शिव के डमरू से निकले, तो इनका नाम हो गया शिव सूत्र। और महेश्वर भगवान महेश यानी शंकर जी से प्राप्त हुए तो उनका नाम हो गया माहेश्वर सूत्र। ठीक है मित्रों, इनका एक नाम और है प्रत्याहार सूत्र। क्या नाम है? प्रत्याहार सूत्र। क्योंकि इन्हीं सूत्रों से हम प्रत्याहार बनाते हैं। जैसे अभी आपने देखा हमने स्वर है, स्वर को अच कहा। अच क्या है? प्रत्याहार है। और प्रत्याहार कैसे बना? इन्हीं सूत्रों से बना। हमने व्यंजन को हल कहा। हल क्या है? प्रत्याहार है। तो इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनते हैं, इसीलिए इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। मित्रों एक नाम इनका और है पाणिनि सूत्र। पाणिनि सूत्र क्योंकि सबसे पहले ये पाणिनि जी को ही प्राप्त हुए। पाणिनि जी ने इन्हीं सूत्रों के आधार पर पूरा संस्कृत व्याकरण बनाया, इसलिए इनको पाणिनि सूत्र भी कहा जाता है। मित्रों इनका एक नाम और है वर्ण समाम्नाय सूत्र। वर्ण समाम्नाय सूत्र। अब वर्ण समाम्नाय क्या है?
वर्ण कहते हैं अक्षर को, वर्ण कहते हैं अक्षर को। और समाम्नाय, समाम्नाय का अर्थ हुआ वेद, अर्थात समूह अथवा समूह। तो जहां पर वर्णों का समूह हो, जहां पर अक्षरों का समूह प्राप्त हो, वो है वर्ण समाम्नाय सूत्र। ठीक है मित्रों, इनका एक नाम और है आदि सूत्र। आदि का अर्थात सबसे पहले। तो संस्कृत व्याकरण को बनने से पहले हमें ये सूत्र प्राप्त हुए, इसीलिए इनको आदि सूत्र भी कहा जाता है। मित्रों, ये इनके कुछ नाम हैं। अगर प्रश्न शिव सूत्र में, प्रश्न में शिव सूत्र कहा जाए तो भी माहेश्वर सूत्र की बात हो रही है। अगर प्रत्याहार सूत्र कहा जाए तो भी यही सूत्र हैं। पाणिनि सूत्र कहा जाए तो भी यही सूत्र हैं। वर्ण समाम्नाय सूत्र कहा जाए तो भी यही सूत्र हैं। और आदि सूत्र कहा जाए तो भी यही सूत्र हैं। यहाँ तक क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। मित्रों, अगर प्रश्न बने कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14 है। और प्रश्न ये हो माहेश्वर सूत्रों में इत वर्ण की संख्या कितनी है, तो इत वर्ण भी 14 हैं। क्यों? क्योंकि 14 ही माहेश्वर सूत्र हैं और हर सूत्र का अंतिम वर्ण इत है, इसीलिए इत वर्णों की संख्या भी 14 होगी। और प्रश्न आया माहेश्वर सूत्रों को और क्या क्या कहते हैं, आपने ये समझा, ये सब माहेश्वर सूत्रों के ही नाम हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि लगभग आपको ये सब समझ आया होगा। और अंत में आपसे प्रार्थना है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक विनम्र प्रार्थना अंत में और है कि कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना सुझाव, अपना कमेंट जरूर रखें। इस प्रकार से आपको कैसा समझ में आया, कितना समझ में आया, अपनी राय, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो मित्रों, इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।